एज ए न्यू बैग मेकर बहुत सारे सवाल आते हैं मन में, जैसे कि फैब्रिक कहाँ से ख़रीदे, कौन सा ख़रीदे, इंटरफेसिंग, स्टेबलाइजर्स ये कौन सा ख़रीदे, कहाँ से ख़रीदे, बैग के हार्डवेयर्स कहाँ से ख़रीदे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनकी जवाब मैं रेगुलर ट्यूटोरियल्स में शायद ना कवर पाऊँ। इसीलिए मैं एक छोटा सा संडे सीरीज़ लेके आ रही हूँ जिसका नाम है राममेड अड्डा। आज चैप्टर 2 है और हम बात करने वाले हैं इंटरफेसिंग्स और स्टेबलाइजर्स के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंटरफेसिंग्स के बारे में। मैंने जब शुरुआत की थी तो बहुत सारे अलग अलग इंटरफेसिंग्स ट्राई किए। सबसे पहले तो वो जो कॉलर में लगता है उसे क्या कहते हैं, बकरम ट्राई किया। इतनी गंदी फिनिशिंग, आई वाज सो अनहैप्पी। उसके बाद और मैं दुकानों में घूमी, तब जाके मुझे ये सॉफ्ट कैनवस कहते हैं इसे लोकली, वो मिला और दैट इज़ द डे। और आज तक मैं सिर्फ यही कैनवस अपने बैग्स के लिए यूज़ करती हूँ। इट्स गॉट अ ग्लॉसी साइड जो आयरन करके फैब्रिक को स्टिक हो जाता है। दिस इज़ माई गो टू इंटरफेसिंग। मैं हर बैग में चाहे उसके साथ कोई भी स्टेबलाइज़र लगाऊँ, इंटरफेस ज़रूर करती हूँ अपने फैब्रिक को। सो दिस इज़ माई गो टू इंटरफेसिंग। उसके अलावा ये डबल साइडेड फ्यूजिबल इंटरफेस है। ये ऑलमोस्ट नेट की तरह पतला रहता है, ये दोनों तरफ से इंटरफेस हो जाता है तो फैब्रिक को भी स्टिक होता है। एंड लेट्स से मैं अपने स्टेबलाइज़र फेल्ट यूज़ कर रही हूँ तो उसको भी स्टिक हो जाता है। तो इट्स अ वेरी यूज़फुल इंटरफेसिंग। ये मैंने भी लोकल मार्केट से ख़रीदा था। सो दैट्स वन मोर इंटरफेसिंग। ये एक और इंटरफेसिंग है, ये है एकदम सॉफ्ट, ये आयरन ऑन है, ऑफ कोर्स फ्यूजिबल है। ये बनाती हूँ मैं छोटे, एक ही प्रोडक्ट बनाती हूँ इससे। या हियर इट इज़। ऐसे छोटे पाउचेस में मैं यूज़ करती हूँ वो, एंड आई लव द फिनिश ऑफ इट, इट्स एक्सीलेंट। सो ये वाला मैं ख़रीदती हूँ, इसे फ्यूजिबल फ्लीस कहते हैं और ये मैं बानी क्विल से ख़रीदती हूँ। सो दीज आर द 3 मेन इंटरफेसिंग जो मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मार्केट में देर आर सम गुड वंस, जैसे ये जो मैं सॉफ्ट कैनवस यूज़ करती हूँ, उसी में एक दो और इसके ऊपर के क्वालिटी भी आते हैं जिससे यू गेट एक्सट्रीमली गुड फिनिशिंग। बट देन सिंस आई वॉज यूज टू दिस, आई स्टक टू दिस। लेकिन आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं मार्केट, तो डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए। Okay, so that's all I can tell you about interfacing. Now let's look at the stabilizers. अबाउट स्टेबलाइजर्स, तो मैंने जब शुरुआत की थी, दिस वाज वन ऑफ माई बिगेस्ट चैलेंज कि मुझे वो वेरा ब्रेडली वाली फिनिश क्विल्टेड लुक वाली बैग चाहिए थी। नाउ हाउ डू आई गेट दैट, क्योंकि इंटरफेसिंग तो मिल गया था लेकिन उसे वो क्विल्टेड लुक कैसे दूँ। एंड देयर वाज नोबडी, इट्स उतने साल पहले तो इट वाज इवन स्मॉलर कम्युनिटी, तो पीपल वर नॉट शेयरिंग सीक्रेट्स विद ईच अदर। तो मैं क्या करती थी, मैंने कहीं से ये क्राफ्ट शॉप से ये स्पंज शीट लेके आई थी। तो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ दैट, बहुत जुगाड़ करती थी मैं, अभी भी बहुत जुगाड़ करती हूँ, लेकिन ये इंटरफेस करती थी एक तरफ से और उसके दूसरे साइड को भी मैं इंटरफेस कर देती, एक सैंडविच की तरह। एंड आई यूज़ टू डू दैट एंड मेक बैग्स। सो सी दिस इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट बैग्स, अराउंड 14 साल पुराना बैग है ये मैंने वही सैंडविच मेथड से इसको स्टेबलाइज़ किया था। सो यस, जस्ट स्टार्ट, जो मिलता है उसके साथ शुरुआत करना चाहिए। इवेंचुअली 2 साल बाद आई गॉट इंट्रोड्यूस टू फेल्ट। फेल्ट इज़ नाउ माई गो टू स्टेबलाइज़र। ये वाला, ये 1 mm की शीट होती है। ये फेल्ट और इंटरफेसिंग दोनों मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, ramedpatterns.in पे। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर जाके ख़रीद सकते हैं। तो आई यूज़ माई फेल्ट फॉर एवरीथिंग, क्योंकि जो भी बैग बनाओ मुझे उसकी फिनिशिंग फेल्ट के साथ ही पसंद आती है। लेकिन इसके फेल्ट के अलावा भी देयर आर अदर स्टेबलाइजर्स जो मैंने दूसरे बैग मेकर्स को यूज़ करते हुए देखा है। उसमें से कुछ है ये रबर शीट।
ओके, मैं आई थिंक एक ही बैग बनाती हूँ रबर शीट से. इट्स नॉट माई गो टू इंटरफेसिंग. बट देन अगर आपको फेल्ट की फिनिशिंग ज़्यादा पसंद आती है तो प्लीज़ गो हैड एंड ट्राई इट आउट. एवरीथिंग दैट आई से इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. तो मुझे फेल्ट बहुत पसंद है, लेकिन आपको अगर रबर शीट की फिनिशिंग ज़्यादा पसंद आती है तो प्लीज़ कंटिन्यू विद रबर शीट, और यू कैन लुक फॉर दैट इन द मार्केट. उसके अलावा देयर इज़ अनदर थिंग विच इज़ अ नॉन वोवन. ओके, हियर इट इज़. तो ये स्पंज शीट के साथ ये नॉन वोवन, आई डोंट यूज़ इट इन माई बैग, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ बैग मेकर्स यूजिंग दिस इन देयर बैग्स. सो इफ़ यू आर comfortable with this, you can use this as well. So yes, these are इंटरनेशनली बहुत सारे अच्छे स्टेबलाइजर्स मिलते हैं जो मैंने भी नहीं देखे, मैंने सिर्फ वीडियोस में देखे हैं. लेकिन जो इंडिया में मिलता है उसके साथ ही हम स्टनिंग बैग्स बना सकते हैं. ओके, सो डोंट वेट फॉर द राइट इंटरफेसिंग to come your way or the right stabilizer to come to your way. जो है आपके पास, just start. The most important thing that you should focus on is a good finishing. एक अच्छा finishing किया हुआ बैग will make all the difference. Okay, so please start sewing and make mistakes. You are going to make mistakes. Don't get frustrated. Note down your mistake. मेक इट अगेन टिल द टाइम यू नो. अगर टॉप स्टिचिंग गलत आती है तो एक स्टिच स्टॉप करके कीजिए, लेकिन just start it off. Okay, I wish you all the best and I'll see you next Tuesday on a new tutorial. Bye bye.